नबी करीम ताइफ के ओबाशों के पत्थरों से लहूलहान होकर जब शहर से निकले तो कदमों में सकत ना थी। हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी खून में तर थे। दोनों एक बाग के दरख्तों के साए में आकर बैठ गए। ये बाग मक्का के दो सरदारों उतबा और शीबा बन रबिया का था। बाग में तन्हाई नबी एक दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गए। चेहरा गम से झुका हुआ, आंखों में आंसू और दिल में वही पुकार, आ अल्लाह, अगर तो मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं हो। ये लम्हा इतना कठिन था कि अगर कोई आम इंसान होता तो टूट कर बख्खर जाता, लेकिन ये अल्लाह का महबूब था जिसका सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। बाग के मालिकों की हमदर्दी उतबा और शीबा, जो कुरैश के बड़े सरदार थे, बाग में बैठे ये मंजर देख रहे थे। अगरचे वो ईमान नहीं लाए थे, मगर उनके दिल को कुछ रहम आया। उन्होंने अपने नसरानी गुलाम अदास को अंगूरों का एक गुच्छा देकर कहा, जाओ उन पर जाकर रखाओ। अदास अंगूर लेकर रसूल अल्लाह के पास आया और आजिज़ी से रख दिया। अदास की मुलाकात, नबी ने अंगूर लिया और खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया, बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अदास हैरान रह गया। इसने कहा, ये कलिमात तो मैंने यहाँ किसी को कहते नहीं सुना। अब कौन हैं? नबी ने मुस्करा कर पूछा, और तुम कहाँ के रहने वाले हो ए अदास? अदास ने कहा, मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। अपने फरमाया, नैनवा? ये तो मेरे भाई यूनस बन मत का शहर है। अदास चौंक गया, अब यूनस को कैसे जानते हैं? यूनस तो अल्लाह के नबी थे। नबी ने फरमाया, हैक, वो अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनते ही अदास की आंखों में आंसू आ गए। वो झक गया, अब के हाथों और कदमों को चूमने लगा। ये मंजर बाग के मालिक उतबा और शीबा दौर से देख रहे थे। वो एक दूसरे से कहने लगे, ये गुलाम बर्बाद हो गया, मोहम्मद ने इसे भी बदल दिया। फरिश्तों का नुज़ूल जब नबी ज़ख्मों से चूर होकर दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ने आसमानों को हिला दिया। हज़रत जबरल हाजिर हुए और कहा, आ रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अब की दुआ सुन ली है, अब के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। अगर अब चाही तो ये दोनों पहाड़ ताइफ के लोगों पर मिला दिए जाए ताकि ये सब हलाक हो जाए। पहाड़ों के फरिश्ते ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, अब हुक्म दे, मैं उन पहाड़ों को उन पर गिरा दूं। ये लोग अब के साथ जुल्म कर चुके हैं। नबी की रहमत ये वो लम्हा था जब अगर अब चाहते तो ताइफ का वजूद मिट जाता, लेकिन रहमत लिलालमीन की ज़ुबान से वो जुमले निकले जो क़यामत तक रहमत की दलील हैं। नहीं, मैं बद्दुआ नहीं करूँगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और शिर्क से बचेंगे। ये अल्फाज सुनकर जबरन और पहाड़ों का फरिश्ता खामोश हो गए। आसमानों पर सुकूत छा गया। अल्लाह की रहमत अब पर नाजिल हुई। सब्र का इनाम अल्लाह ने रसूल अल्लाह के सब्र को ज़ाय नहीं किया। कुछ साल बाद यही ताइफ वाले इस्लाम ले आए। वही शहर जिसने पत्थरों से इस्तिकबाल किया था, बाद में ईमान की रोशनी से जगमगा उठा। ये अल्लाह का वदा था कि सब्र के बाद आसानी है। ताइफ के सफ़र का सबक ये वाक़या सिर्फ नबी की ज़िंदगी का नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक सबक है। एक, मुश्किल घड़ी में सब्र। नबी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ, लेकिन अपने अल्लाह का दामन ना छोड़ा। दो, रहमत का दरिया। दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हिदायत की दुआ की। तीन, अल्लाह पर भरोसा। जब सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को अब के पास भेजा। चार, वक्त की ताकत। आज वही ताइफ ईमान वालों की बस्ती है। ये सब्र का नतीजा है। ईमान ताज़ा करने वाली बात, जब हम इस वाक़ये पर गौर करते हैं तो दिल कहता है, अगर मेरा नबी इस कदर सब्र कर सकता है तो मैं अपनी ज़िंदगी की छोटी परेशानियों पर क्यों टूट जाऊँ। अगर वो दुश्मनों के लिए भी हिदायत मांगते हैं तो मुझे भी दिल को बड़ा रखना चाहिए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपने नबी को कभी अकेला नहीं छोड़ता और ना ही अपने सच्चे मानने वालों को।